हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और अभी ना रिसेंटली आई थिंक कल सीबम ने एक पोस्ट डाला कि 9 सितंबर को ही इज़ गोइंग टू अनाउंस समथिंग। कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा, और ऐसी चीज़ अभी तक सीबम ने या फिर किसी ने भी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में नहीं करी है। तो एक पूरी तरह से इंडस्ट्री हिली पड़ी है कि सीबम क्या चीज़ है वो अनाउंस करेंगे, और बहुत सारे र्यूमर्स वगैरह निकल के आ रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी दिस अनाउंसमेंट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस साल भी ये कम्पीट नहीं करेंगे, यानी अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे मिस्टर ओलंपिया से पहले ही, वगैरह वगैरह। तो गाइस क्या हो सकती है अनाउंसमेंट, सब लोगों को ना सोचने पर मजबूर कर दिया सीबम ने यहाँ पर। और जो मेरे माइंड में आ रही है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। देखो कई सारी चीज़ें हैं। पहली तो वही चीज़ जो लोग सोच रहे हैं कि सीबम इज़ गोइंग टू रिटायर आफ्टर दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। सीबम ने पहले भी इस बारे में काफ़ी हिंट दे दिए हैं कि अब स्पोर्ट के लिए वो ऐसा फील नहीं करते जैसा वो पहले कभी पैशन फील करते थे, और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ उन्होंने अचीव कर ली है। अब कुछ ऐसा प्रूव करने को उनके लिए नहीं है, और इसीलिए इस साल के मिस्टर ओलंपिया के बाद ही इज़ गोइंग टू बी रिटायर्ड। दूसरी चीज़ अर्ली रिटायरमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है गाइस। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि सीबम के साथ हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, और इन्हीं के चलते हो सकता है देयर इज़ गोइंग टू बी अ थिंग, अभी ही इज़ अ फादर एज वेल, कि ये अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। वैसे तो प्रेप काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये बोल दें कि भाई इस बार मिस्टर ओलंपिया में आई एम नॉट गोइंग टू कम्पीट। पूरी तरह से पॉसिबल है, हम इस बात को बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ गाइस, नेक्स्ट चीज़ ये हो सकती है कि सीबम यहाँ पे अनाउंस कर दें आर्नो क्लासिक ओपन में कम्पीट करने का। यस, यानी कि नेक्स्ट ईयर जाने से पहले सबसे लास्ट टाइम ये एक बार आर्नो क्लासिक में कम्पीट करेंगे। और लोगों का जो ड्रीम है, लोग जो इनसे हमेशा से पूछते आ रहे हैं कि ओपन डिवीजन में एक बार ट्राई करो, खुद को ये ट्राई करेंगे ओपन डिवीजन में। और ये अगर हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा जो सुनने में आ रहा है या फिर जो मैं सोच पा रहा हूँ इनके अनाउंसमेंट के बारे में, मुझे सबसे एक्साइटेड चीज़ यही लगी कि भाई ये हो गया ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। या फिर एक दूसरी चीज़, आर्नो क्लासिक में कम्पीट तो करेंगे इस बार, लेकिन ओपन में नहीं, क्लासिक डिवीजन में। ये भी पूरी तरह पॉसिबल है, क्योंकि देखो जाते जाते एक आर्नो क्लासिक का अच्छा सा चेक, आप जानते हो मिस्टर ओलंपिया में चेक जो मिलता है, आर्नो क्लासिक में भी अब काफ़ी अच्छा चेक, आई थिंक उससे भी ज़्यादा अमाउंट होगी इस बार आर्नो क्लासिक में, क्लासिक डिवीजन में। तो उस चेक को ये लेना चाहेंगे, एक आर्नो क्लासिक की विक्ट्री के साथ अपनी इस जर्नी को ये एंड करना चाहेंगे यहाँ पर। या फिर एक सबसे एक्साइटेड चीज़ गाइस, जो आई थिंक कहीं पे भी बात नहीं करी गई है, बट मैं सोच रहा हूँ पूरी तरह से पॉसिबल है कि इनको इस बार ओपन डिवीजन का इनवाइट मिल गया हो और ये ओपन डिवीजन में कम्पीट करने की बात कर लें इसी साल के मिस्टर ओलंपिया में। देखो कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम जब डेरेक लंसफर्ड के साथ ये हुआ था, हमने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सुना था, कुछ भी पता नहीं लगा था। बिल्कुल एंड टाइम पर आकर डेरेक ने और हैनी ने अनाउंस करा था कि भाई हमें इन्वाइट मिल चुका था, और हमने इस चीज़ को रिवील नहीं करा काफ़ी लंबे टाइम तक, और अब ओपन डिवीजन में डेरेक इज गोइंग टू कम्पीट। क्या पता गाइस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि क्रिस बमस्टेड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, या ऐसी ही होने की बातें हो रही हो, अचानक से वो आके अनाउंस कर दें कि भाई मैं क्लासिक में नहीं, मैं ओपन डिवीजन में कम्पीट करूंगा। 5 टाइटल्स ऑलरेडी गाइस, कुछ भी नहीं है जो प्रूव करने को है, कुछ भी नहीं है जो इनके अचीवमेंट से, जो इनके अकम्पलिशमेंट से ले सकता है। तो भाई ये एक बहुत सारे र्यूमर्स से बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच पा रहे हैं कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस, इस तरह की हाइप ना बहुत ही कम बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हम क्रिएट होती हुई देखते हैं, जिस तरह की इन्होंने क्रिएट कर दी है कि 9th को आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग, और वो क्या चीज़ है वो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी गाइस। अब लेट्स सी व्हाट ही अनाउंसेस, बट हर कोई इनकी तरफ देख रहा है, स्पेशली क्लासिक डिवीजन से गाइस, क्योंकि अगर इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्लासिक डिवीजन में दूसरे सारे कंपेटिटर्स को, क्योंकि अभी तक तो कोई भी विनर की रेस में खुद को काउंट ही नहीं कर रहा, खुद ही नहीं कर रहे होंगे गाइस। इस लेवल का अपने आप को इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है। तो इनके जाने के बाद बहुत सारे रास्ते बहुत सारे लोगों के लिए खुल जाएंगे, और इसीलिए लोग वेट करेंगे कि भाई अनाउंसमेंट क्या है, क्या बात करते हैं इस बारे में ये। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आप मेरी किसी ओपिनियन से एग्री करते हो, या फिर आपको क्या लगता है कि सीबम इज़ गोइंग टू अनाउंस व्हाट, क्या चीज़ अब सीबम अनाउंस करने वाले हैं यहाँ पर। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है हार्डी चुपन की। एंड हार्डी चुपन इज़ अ क्रेजी मैन। मतलब इस तरह इतने कंपटीशन के करीब आने के बाद, इतने ज़्यादा कार्ब्स वगैरह कम करने के बाद, इतना ज़्यादा कार्डियो इंक्रीज़ करने के बाद, इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करने के बाद आप इस तरह से ट्रेन करो, इतना ज़्यादा हैवी वेट से, मतलब दिस इज़ क्रेजी मैन, दिस इज़ टोटली क्रेजी। इस वक्त आप ना बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हो, यू कैन टियर अ मसल, और कोई भी बड़ी इंजरी आपको हो सकती है। लास्ट टाइम हमने यही चीज़ देखी निक वॉकर के साथ होते हुए, जबकि वो तो इतना हैवी वेट ट्रेन भी नहीं कर रहे थे उस टाइम उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद भी तो इस वक्त तो और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका करियर भी खत्म हो सकता है, और आपका ये पूरे साल का जो मोमेंटम है वो भी खत्म हो सकता है। तो किसी ना किसी को, आई थिंक हैनी को इनको बताना ही पड़ेगा, या चीज़ इनको समझानी पड़ेगी कि भाई हल्के वेट से ट्रेन कर लो। बिकॉज ठीक है, पैशन हंगर इज़ ऑल राइट, बट एट द एंड गाइस ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को दिखाने के लिए स्टेज पर आ भी पाओ। और कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी। इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो, एनर्जी आपकी बॉडी उस तरह की नहीं होती जैसी वो बिल्कुल पीक ऑफ सीजन या फिर प्रेप के बाहर होती है। बट एट लास्ट गाइज हमें हार्डी चुपन दिखाई दिए ट्रेन करते हुए हैनी रैम्बर्ट के साथ, और ये 2 वीक पहले की रिकॉर्डिंग इन्होंने शेयर करी है यूट्यूब वीडियो में, यानी कि 7 डेज आउट अपडेट है जहां पर ये ट्रेन कर रहे थे हैनी के साथ। एंड हार्डी वॉज सीन हिटिंग साइड चेस्ट पोज।
यस गाइस, साइड चेस्ट पोस्ट यहाँ पर ये हिट करते हुए हमें दिखाई दिए। एंड जिस तरह की फुलनेस, जो अमाउंट ऑफ फुलनेस हार्डी के फ्रेम पर लग रही थी ना यहाँ पर स्पेशली चेस्ट में, दैट वाज क्रेजी, इट इज जस्ट क्रेजी। वो ग्रेनीनेस का एस्पेक्ट भी अभी से ही आता जा रहा है। एंड इन दोनों को एक साथ में ट्रेनिंग करते हुए देख कर ना आप यहाँ पर एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि कितने ज़्यादा क्लोज ये दोनों हैं गाइस। बिल्कुल ब्रदरली रिलेशन दिखता है इनका, क्योंकि हैनी तो डायरेक्ट को भी ट्रेन करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। बट व्हेन ही इज़ विथ हार्डी इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रदरली लव। बहुत ही अलग रिलेशनशिप इनकी पता लगती है, वो बिल्कुल एक दूसरे के लिए केयर पता लगती है। डायरेक्ट के साथ ट्रेनर ट्रेनी वाली चीज़ दिखती है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं गाइस। एंड एक चीज़ गाइस कि डायरेक्ट और हार्डी दोनों एक ही ट्रेनर के अंदर ट्रेन कर पा रहे हैं कोई भी इशू के बिना। ये चीज़ सिर्फ ये बताती है कि कितने अमेजिंग और कितने परफेक्ट ट्रेनर है हैनी रैमबोर्ड, कितने जीनियस हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए। मतलब आप कभी भी यही सोचोगे कि दो टॉप लेवल के कंपेटिटर एक ट्रेनर के अंदर ट्रेन नहीं होना चाहेंगे, कोई ना कोई क्लैशेस, कोई ना कोई इशूज़ आ ही जाएंगे। ट्रेनर से ये क्वेश्चन उठाएंगे कि आप भाई मुझे ट्रेन करो या उसको सही ट्रेन करो, इस तरह की बातें होती हैं गाइस, ये ऑब्वियस है। वी ऑल आर ह्यूमंस और ये चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करी जा सकती। लेकिन यहाँ पर तो सीन अलग ही है मैन। दोनों को ये बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं दोनों। अब आई थिंक बहुत ही जल्दी ना हमें इन दोनों ने बात भी कर ली है कि किसी वीडियो में एक साथ ट्रेन करते हुए दिखाई देंगे। और वहाँ पर एक चीज़ बहुत मज़ेदार होगी, पता है क्या? या तो वहाँ पे गून लाइटिंग नहीं होगी, गून लाइटिंग नहीं होगी तो डायरेक्ट की फिजिक उस तरह से क्या दिख पाती है, और अगर गून लाइटिंग हुई तो हार्डी की फिजिक सोचो किस लेवल की दिखेगी। तो मज़ा तो आ जाएगा उस दिन, कुछ चीज़ें तो बहुत सारा क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्दी वो वीडियो हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है इन लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया हो और अभी तक रिवील नहीं करा हो, तो आई थिंक 2-3 दिन में ही हमें मिलने वाला है वो वीडियो। मैं कवर करूंगा उसे भी आते ही, बट उसके साथ में गाइस एक्चुअल में किसकी ट्रेनिंग हम लोग देखना चाहते हैं। एक्चुअल में गाइस मैं देखना चाहता हूँ जैसे ओलंपिया टीवी की बैटल हुई थी ना यहाँ पे निक, डेरेक और सैमसन के बीच में, ऐसी बैटल में देखना चाहता हूँ हार्डी और निक के बीच में। आई डोंट नो व्हाट नीड्स टू बी डन। ओलंपिया टीवी ऑर्गेनाइज करे फटाफट से, या फिर हैनी रैमबोर्ड इस तरह का एक सेशन रखें कि भाई वो निक को बुलाएं और साथ में हार्डी के ट्रेन करवाएं। क्योंकि देखो चाहे मिस्टर ओलंपिया की आपकी कुछ भी प्रेडिक्शन हो, आप किसी के भी फेवरेट हो, आपका फेवरेट कोई भी हो, लेकिन जिस तरह की इंटेंसिटी से निक ट्रेन करते हैं ना वैसे सिर्फ हार्डी ही करते हैं ट्रेन। डायरेक्ट बिल्कुल भी कंपैरिजन में नहीं थे वहाँ पे, सैमसन कंपैरिजन में नहीं थे। सोचो निक और हार्डी दोनों क्रेजी, दोनों हंग्री बीस्ट, एंड दोनों एक दूसरे को किस लेवल पर पुश कर रहे होंगे। मतलब अगर वो 50 करेंगे ना तो वो 52 के लिए पुश करेंगे खुद को। एक अलग ही सेशन हमें देखने को मिलेगा, एक अलग ही दूसरे को बीट करने वाली होड़ हमें देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मैं रियली एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई हार्डी की तरह ना डायरेक्ट ट्रेन करते हैं, ना सैमसन करते हैं, ना एंड्रू करते हैं। हार्डी की तरह अगर कोई ट्रेन करता है तो वो निक, और निक की तरह अगर कोई ट्रेन करता है तो हार्डी, तो बहुत मजा आएगा। लेट्स होप ये चीज़ हो जाए। सुनने में तो बिल्कुल नहीं आया ऐसा, बट मैं अपना एक व्यू बता रहा था आपको कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सेशन वो होगा देखने को जो हमें मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जब हार्डी चुपन पहुँच ही चुके हैं तो भाई इनको और ज़्यादा ट्राई करना चाहिए दूसरे एस्पेक्ट्स में भी आगे आने के लिए, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया देखो, क्योंकि IBB देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है और सब चीज़ें मैटर करती हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट अटेंड करने की ट्राई करनी चाहिए, चाहे हैनी रैमबोर्ड के साथ ही जाएं, या फिर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, बहुत ज़्यादा अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस देनी चाहिए, और साथ में गाइस थोड़ा सा हो सके ना तो इंग्लिश पे भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखो आप ट्रेन कर सकते हो बट आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो। उस लेवल की चाहे आपको नहीं सीखनी, लेकिन आप थोड़ी सी सीख सकते हो जितनी रिक्वायर्ड है। ये चीज़ बिग रैमी ने भी करी, अदर एथलीट्स ऑल्सो डू दैट, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस आज के टाइम पर, बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको कॉम्पिटिशन से हर एक चीज़ पर पार रहना पड़ेगा। सिर्फ एक हंगर के बेस पे आप नहीं जा सकते, आपको हर एक चीज़ में उसी लेवल पर खुद को पुश करना पड़ेगा ताकि दूसरे आपसे दूसरी चीज़ों में आगे ना निकल पाए। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि है शॉन क्लैडा की। एंड शॉन इज ट्रेनिंग लाइक देयर इज़ नो टुमारो, क्योंकि जिस तरह की इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ये अपनी फिजिक को पुश करते में लगा रहे हैं ना, वो तो बहुत ही अलग ही है। ये जानते हैं इस वक्त हैवी वेट से ट्रेन करना अपनी फिजिक को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है चीज़ों के लिए, और शायद इनको मैट जेनसन ने ही एडवाइस करा है। क्योंकि देखो उनके एथलीट के साथ यानी निक वॉकर के साथ लास्ट ईयर यही हुआ था, तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते शॉन के साथ भी, और शॉन भी आई थिंक यही कर रहे हैं। वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी फिजिक के साथ, इसीलिए ही इज़ बीइंग मोर कॉशियस। तो वेट्स उन्होंने थोड़े से अब हल्के हल्के कम करने स्टार्ट कर दिए हैं, बट इंटेंसिटी का लेवल इज़ गोइंग टू फिनोमिनल लेवल। इनके माइंडसेट के बारे में टोटली स्पीक कर रहा है जिस तरह से ये ट्रेन कर रहे हैं। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से गाइस लास्ट ईयर होगा शॉन का भी मिस्टर ओलंपिया में, अगर ये जीते हैं हारे हैं, बट इस साल के बाद मुझे नहीं लगता हमें शॉन क्लैडा भी दोबारा देखने को मिलेंगे ऑन द स्टेज ऑफ मिस्टर ओलंपिया। और यहाँ पर देखो अब ये अपडेट, शॉन क्लैडा के फोर आर्म्स मैन दे आर इन बेटर शेप देन मोस्ट पीपल स्क्वाट सेपरेशन। समझ रहे हो आप, इतनी ज़बरदस्त इनकी फोर आर्म्स लग रही हैं, इतनी सेपरेटेड लग रही हैं, इतनी ज़्यादा पील लग रही हैं। आई हैव नेवर सीन फोर आर्म्स लाइक दैट। मतलब ठीक है साइज़ के मामले में तो हमने देख रखी है रमाडिनो वगैरह की, बट इस तरह से डाइस्ड, इस तरह से कटी हुई फोर आर्म्स मैन, दिस इज़ क्रेजी। आई मीन दिस गाय इज़ हेड टू टो कंप्लीट गाइस, पूरी तरह से ट्रेन कर रहे हैं खुद को। Crazy vascularity, huge forearms and peeled guys. He is really peeled. He is going to bring the fight for Keon Pearson this time guys. And Keon Pearson जानते हैं ये
एंड इसीलिए क्योन पियर्सन भी खुद को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे हर चीज़ उनकी दांव पर लगी हो, और सच में लगी है गाइस। देखो क्योन पियर्सन 100% मैं नहीं समझता शॉन क्लाइडर उनको बीट कर देंगे इस साल, लेकिन अगर क्योन पियर्सन थोड़ा सा भी मार्जिन छोड़ देते हैं, इवन 1% का भी गाइस, तो फिर शॉन क्लाइडर इज गोइंग टू टेक द टाइटल। कुछ भी हो सकता है, ये बहुत ही एक्साइटिंग मिस्टर ओलंपिया है। दिस इज सिक गाइस, आई मीन दिस इज सिक। कोई भी मसल यहाँ पर लीव आउट नहीं कर रहे हैं शॉन क्लाइडा, अपने ट्रैप से लेके टो नेल तक हर एक मसल को प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं। ही इज ट्रेनिंग हिज एवरी सिंगल मसल गाइस। शॉन एंड क्योन, मार्क माई वर्ड्स गाइस, सच में मार्क माई वर्ड्स, इस साल की सबसे एक्साइटिंग बैटल होगी मिस्टर ओलंपिया में। आई थिंक सबसे मेन इवेंट इसी को होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, हम जानते हैं ओपन डिवीजन होगा मेन इवेंट, लेकिन इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और बहुत सारे लोग जो एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग के लवर्स हैं। एनीवेज आप बताओ शॉन की ये अपडेट आपको कैसी लगी, शॉन की फोर आर्म्स आपको कैसी लगी। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हंटर लब्राडा की। एंड हंटर नोज ही इज़ अबाउट टू ब्रिंग इट। हंटर इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी फिजिक के साथ, अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ, और प्रेप जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मतलब अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, उसके हिसाब से ये बिल्कुल आश्वस्त है अपनी फिजिक जैसी इनकी रिस्पॉन्ड कर रही है। और इस 2 दिन आउट अपडेट में गाइस, 2 डेज आउट अपडेट में ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी डिप्लीटेड। यस, बिल्कुल फ्लैट साइड पे दिख रहा है, मसल्स देखो कोई भी पॉप नहीं कर रहे हैं। अब कार्ब लोडिंग वगैरह होगी इनकी, आई थिंक कल ये स्टार्ट कर देंगे, कल नाइट के टाइम पे, लेकिन उससे पहले आई रियली फील कि इस तरह से और ड्राई साइड पे होते जाएंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ी फिजिक ड्राई होनी बाकी है। बट यू कैन सी हियर हाउ मच लीनर ही इज़ लुकिंग। एंड जिस तरह से अब ये लीन लग रहा है ना, थोड़ी सी फुलनेस कैरी करने के बाद किस तरह से इनके मसल्स पॉप करेंगे, बिकॉज साइज बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है। कॉर्ड्स देखो इनके डिप्लीटेड होने के बाद भी कितनी बिगर साइड पे लग रही हैं, आर्म्स भी बिगर साइड पे लग रहे हैं, वो फुलनेस अभी बाकी है गाइस, वो ग्लाइकोजन स्टोर्स अभी फिल होना बाकी है। उसके बाद देखना देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी टू बी टोल्ड। हंटर इज लुकिंग इनसेन, प्रोग्रेस इनकी इस साल की गाइस माइंड ब्लोइंग रही है। ये इस शो को तो मुझे लगता है बहुत आसानी से जीत जाएंगे। आंध्र पेस्सी वैसे यहाँ पे compete कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता हंटर के लिए इस वक्त कोई भी कंपटीशन वो बनने वाले हैं। एंड आई सी हिम रियली डू सम रियल डैमेज एट मिस्टर ओलंपिया। अब मैं चाहता हूँ ये मार्टिन फिट्जवाटर के नेक्स्ट खड़े हों, बिकॉज ये दोनों मुझे लग रहे हैं टॉप 6 टॉप 7 के कंटेंडर। यस, मार्टिन को मैं देखता हूँ 7 क्रैक करता हुआ, और हो सकता है वो 6 पर भी अपनी प्लेस बना ले अपने फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया में ही, जिस तरह की उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है, जिस तरह के प्रॉमिसिंग वो लग रहे हैं अपने दोनों शोज और तीनों शोज में compete करने के बाद से। तो वही है, चांसेस आर रियली हाई कि हम मार्टिन और इनका एक ऑल आउट देख लें, और मज़ा आएगा देखने में। दोनों ही बहुत एस्थेटिक हैं, दोनों ही हद से ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा फुलनेस अपनी फिजिक में कैरी करते हुए आने वाले हैं। सो मैन, दिस ओलंपिया इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट वन, क्योंकि हंटर इज गोइंग टू बी द ड्रीम किलर किसी के लिए भी, एटलीस्ट अभी तो ऐसे ही लगता है। बाकी स्टेज पर ही दिखेगी एक्चुअल स्टोरी। आई मीन डायरेक्ट सर्टेनली गाइज इंप्रूव्ड हैं, चाहे वो सॉफ्टनेस अभी भी दिख रही हो, लेकिन इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्ट की फिजिक में भी, मसल मास ऐड करने में, कंडीशन आने में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वो कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले। हार्डी हम जानते हैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंप्रूव्ड हैं। सैमसन इज गोइंग टू बी मोर कंडीशन देन एवर, पील्ड मोर देन एवर। एंड्रू जैक की इंप्रूवमेंट्स के बारे में सभी जानते हैं, कितने ज़्यादा प्रॉमिसिंग वो लग रहे हैं, कितने ज़्यादा उनसे जजेस वगैरह खुश हैं। निक इज़ हंग्री टू द नेक्स्ट लेवल, कभी भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं करा और लोगों को हमेशा ही गलत प्रूव करा है, तो उनको भी हल्के में नहीं ले सकते हो। बाकी हंटर मैन, हंटर ने अपनी फिजिक में जिस लेवल की इंप्रूवमेंट्स करी है ना इस साल, एवरीवन इज सुपर इम्प्रेस्ड एंड एवरीवन इज गोइंग टू बी कीपिंग एन आई ऑन हाउ ही अपीयर्स ऑन द स्टेज। बाकी इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं गाइस, जो कि है विटोर शावेज की। एंड विटोर शावेज ने अपनी 7 वीक्स आउट अपडेट शेयर करी है, यानी कि 2 वीक पुरानी अपडेट है ये, बट एनीवेज हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। और 7 वीक आउट के हिसाब से गाइस, ही इज़ कट। यस, ही इज़ कट टू अ क्रेजी एक्सटेंट। एक टॉप 10 मिस्टर ओलंपियन गाइस, 2 बार इस साल बीट हुआ अली बिलाल से, पिट्सबर्ग प्रो में और न्यूयॉर्क प्रो में। यस, एंड नाउ ये कोई भी चीज़ लैक नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को दोबारा रिडीम करना चाहते हैं। इस बार दोबारा से अपना बेस्ट पैकेट लेकर आना चाहते हैं मिस्टर ओलंपिया में, और फिर से टॉप 10 क्रैक करना चाहते हैं, और लास्ट ईयर की प्लेसिंग से थोड़ी सी प्लेसिंग अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं। इट्स जस्ट वहाँ पर ये कुछ भी लैक नहीं कर रहे थे गाइस दोनों ही शोज़ में। बस यही था कि उस दिन अली बिलाल इनसे बेटर फिजिक लाए हुए थे, बेटर पीक पे थे, बेटर क्रिस्पीनेस कैरी कर रहे थे, और वही चीज़ इनको हिट कर गई। एंड नाउ ही इज़ रेडी टू ब्रिंग इट दिस टाइम गाइस, क्योंकि पील्ड ये काफ़ी अभी से हैं, कंडीशन ही रियली लैक्स। पील तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और काफ़ी यंग भी हैं गाइस, तो एज इज़ ऑल्सो ऑन हिज साइड। आने वाले सालों में मैं इनको सीधा आगे चढ़ता हुआ ही देखता हूँ। बहुत अच्छी फिजिक इनकी होती जाएगी, मसल मैच्योरिटी आती जाएगी, साइज़ भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। वेट कैप अभी इनके पास बाकी है। बाकी आई से दैट ही इज़ द ही मैन ऑफ मैन्स फिजिक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी कोर देखो कितनी स्मॉल साइड पे है, कितनी टाइटर साइड पे है, और इनका एब्डोमिनल ऐसा चिपका होता है ना, जैसे एक्शन फिगर्स नहीं बाय करते थे हम बचपन में, वो GI जो की टॉय वाली, वैसे इनका एब्डोमिनल लगता है। बाकी लेट्स सी क्या इस बार ये अपनी प्लेसिंग थोड़ी सी अब कर पाते हैं, मुझे तो लगता है ये कर लेंगे। और इसके बाद बात करते हैं जॉन ज्यूइट की। एंड जॉन ज्यूइट मैन 5 वीक्स आउट है ये मिस्टर ओलंपिया से, एंड प्रूविंग अपना क्रेजी लव फॉर बॉडी बिल्डिंग।
क्योंकि 212 डिवीजन से मूवमेंट करी थी इन्होंने। देखो इन्होंने पहले अचानक से ओपन डिवीजन में कम्पीट करा था, आई थिंक लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन 212 में क्वालिफाई करने के बाद भी वहाँ पे कम्पीट ना करने का डिसाइड करा इन्होंने और ज़्यादा मसल मास ऐड करी एंड इस साल ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द मिस्टर ओलंपिया ऑफ दिस ईयर। यानी कि देखो कितने बड़े बड़े एथलीट हैं, कितने बड़े बड़े नामी एथलीट्स हैं जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये क्वालिफाई कर गए अपने फर्स्ट ईयर में जब इन्होंने ओपन डिवीजन में पूरी तरह से मूव करने का ट्राई करा। एंड मैन एक बहुत ही ज़्यादा नॉन इम्प्रेसिव जो इनकी प्रो फिजिक थी, यानी कि 212 में इतनी ज़्यादा फिजिक नहीं थी, इतनी कंपेटिटिव नहीं थी इनकी, उसको एक क्लीन एस्थेटिक मास मास्टर वाली फिजिक में अमेजिंग प्रपोर्शन के साथ इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ही इज़ अ ट्रू बॉडी बिल्डर एंड सीरियसली गाइस इस चीज़ की पूरी तरह से रेस्पेक्ट करी जानी चाहिए। कभी भी हार नहीं मानते और अपने बेस्ट पैकेज के लिए एस्पायर करते हैं हमेशा से। और इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा हंटर की याद नहीं दिला रही, यहाँ पर काफ़ी क्लोज लग रही है हंटर की फिजिक से। द स्किन टेक्सचर एंड फ्लो काफ़ी ज़्यादा ना हंटर जैसा ही लग रहा है मुझे यहाँ पर इनका। ही कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। यस इनको मसल मास और चाहिए, यस इनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट उसके बाद भी अपने फ्रेम पर इन्होंने साइज काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लिया है इस 1 साल के पीरियड के अंदर ही। सो हो सकता है गाइज ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज ही इज़ गोइंग टू बी द लाइटेस्ट टू मनी, बट उसके बाद भी गाइज ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट होंगे कंपेयर टू द अदर कंपेटिटर्स। तो डोंट बी सरप्राइज कि अगर टॉप 10 क्रैक कर लें। वैसे इनको प्रेडिक्शन में मैंने टॉप 10 के बाहर रखा है, लेकिन अगर ये क्रैक कर जाते ना किसी तरीके से, जो कि पूरी तरह से पॉसिबल है, किसी को भी ये पुश करने का 7, 8, 9, 10 में किसी को भी ये पुश करने का बाहर पूरी तरह से दम रखते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि इनके पास है हर चीज़ एक्सेप्ट साइज का। साइज की थोड़ी सी कमी है जिसको ये हल्के हल्के ऐड करते जा रहे हैं, बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट एथलीट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो साइज की थोड़ी सी कमी है इनके पास, उसके बाद भी इनकी मसल डेंसिटी की इल्यूजन कितनी ज़्यादा लग रही है, जैसे मसल्स बहुत ज़्यादा डेंसिटी कैरी कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं पीडीज के बारे में, हार्मोन्स के बारे में और साथ में ऑयल्स वगैरह के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। खुद को ही ये खुद ट्रेन करते हैं। तो लेट्स सी किस तरह का पैकेज ये लाते हैं। बाकी मुझे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, मतलब हैमस्ट्रिंग वगैरह, बैक वगैरह सब चीज़ों को इन्होंने काफ़ी अच्छी लेवल तक ब्रिंग अप कर लिया है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज, और हो सकता है टॉप 10 भी क्रैक करता हुआ हम इन्हें देख लें।